और फिलहाल आपको अगली अहम खबर बताएं, इसी से जुड़ी हुई कश्मीर में टारगेट किलिंग की 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। सुरक्षा के चलते आतंकी वीआईपीज को निशाना बनाने में नाकाम है, लिहाजा वो हताशा में आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। एक वजह यह भी कि काम में पारदर्शिता आने से आतंकी बौखला गए हैं। पहले नौकरी और सरकारी ठेके कुछ लोगों तक सीमित थे, अब भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है, इसलिए सरकारी नौकरी करने वालों को आतंकी निशाना बना रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान। डॉक्टर रमेश रैना जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के, और इफ्तिखार मिसगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा मनीष झा हमारे संवाददाता कुछ ही देर में दिल्ली से हमें ज्वाइन करेंगे इस चर्चा में और साथ में आपको अपडेट्स भी देंगे। लेकिन पहले रमेश रैना जी से मैं समझना चाहता हूं। रमेश जी, ये हर दिन की चुनौती बन गई है और ये चैलेंज इतना बड़ा है कि इससे कैसे पार पाया जाएगा ये समझ में आ नहीं रहा है। हालांकि जो कोशिशें हैं वो मास लेवल पर लोगों की जिंदगी को बेहतर करने की कोशिशें समझ में आ रही हैं और वो दिखाई दे रहा है फर्क, लेकिन एक एक व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराना, उसको देखना कि उसके ऊपर कहीं कोई अटैक ना करने पाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये कोई ऑर्डिनरी टेररिज्म नहीं है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई पुलिस प्रॉब्लम नहीं है, ये एक जिहाद है। और ये जिहाद 1990 में स्टार्ट हुआ था और जिहाद की परिभाषा ये थी, हमें क्या चाहिए, निज़ाम मुस्तफ़ा। निज़ाम मुस्तफ़ा का क्या मतलब, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिस वक्त 90 में ये जिहाद स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया तो 2 तरह की मैसेजेस दी गई। एक कि हमने कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगा दिया और हमने इंडिया को यहाँ से भगा दिया। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आगे इंडिया काट दिया, क्योंकि जब कश्मीरी पंडित ही न रहे तो इंडिया यहाँ पर है ही नहीं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके आगे इंडिया दबा दिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऐसा रहा। यहाँ तक कि वहां के लोगों ने नेशनलाइज्ड बैंक से पैसे निकाले और जेएंड के बैंक में रखने लगे। उनको लग रहा था तो ये जो आपने बात कही है सर, ये नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, ये जहनियत का सवाल है। क्या आपकी बात से इफ्तिखार मिसगर भी इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए मैं आपके पास लौटता हूं, इफ्तिखार साहब से जवाब ले रहा हूं जी। देखिए, ये यही तो दिक्कत है हमारी कि हम केस को उस तरीके से रखते हैं जो आपको खुद की आपकी जो नीति है, खुद की जो आपकी राजनीति है, जो उसको महत्व मिले। तो आप मुझे बताएं, ये इतना बड़ा जोक है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम कश्मीर में बदल के कैसे हो सकता है? दैट इज एन recognized organization, and State Bank of India cannot be State Bank here in Jammu and Kashmir and State Bank of India across the. So ये ऐसे झूठ जो ये फैलाए, जो ये मूवी कश्मीरी है, these are the people who promoted and projected Kashmir File. इन्हीं की वजह से तो आज ये हो रहा है, इन जैसे लोगों की वजह से आज ये हो रहा है। और मुझे आप ये बताएं साहब, जब 370 एब्रिगेट हुआ, 35A एब्रिगेट हुआ, तो क्या ये नहीं कहा गया जब ऐसे ही लोगों ने डांस किया और कहा कि नया कश्मीर है, और ये नए कश्मीर में 8 लाख कश्मीरी पंडित रहते थे, ऐसे मारधाड़ तो हमने नहीं देखा 2008 तक। 2020 में ये सिलसिला, देखिए, ये सिलसिला गवर्नमेंट का फेलियर आप कहीं तो मान ही नहीं रहे। आप तो ऐसे कैमोफ्लेज कर रहे हैं सभी चीजों को कि कुछ भी नहीं हुआ, हो रहा है, ही नहीं है। आपका मनोज सिन्हा यहाँ पे जो है वो ही इज अ सक्सेसफुल गवर्नर। देखिए साहब, कहीं ना कहीं तो आपको सरकार को कचहरी में खड़ा करना है, उनसे पूछना है कि अगर आपकी इस बात पर जरा रिएक्शन लेना आवश्यक हो गया है। रमेश रैना जी का एक क्विक रिएक्शन आपकी बातों के जवाब में, कहिए रैना साहब। देखिए जो ये जेंटलमैन बता रहे हैं, ये इस सिचुएशन पे सियासत कर रहे हैं, ये कश्मीरी पंडित किलिंग पे सियासत कर रहे हैं। ये कश्मीरी पंडितों की जो दुर्दशा हो गई है उसको एक्सेप्ट करने के बजाय ये डिनायल मोड में है, क्योंकि जो आज तक की राजनीति है, पिछले 70 साल की राजनीति है, वो एक डिनायल मोड की राजनीति है। आर्टिकल 37, आर्टिकल 35A को एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया अगेंस्ट माइनॉरिटीज, अगेंस्ट कश्मीरी पंडित। नतीजा ये हुआ कि कश्मीरी पंडितों को वहां पर पलायन कर दिया गया। और मैं इस बात से कतई इनके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि ये बताते जो ये बता रहे हैं, ये बिल्कुल एक लोकल फैक्टर्स, एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव ये वहां पर बता रहे हैं।
अगर ये सेक्युलर पर्सपेक्टिव की बात करते तो आज तक कितनी बार वहां पर प्रदर्शन हुआ कश्मीरी पंडितों के मारने पर, जबकि टेररिस्ट मारा गया तो उसको ग्लोरीफाई कर दिया। ठीक है, लाखों आपकी ये लोग जो उसके बात है जनाजे कि में गए और वहां पर उसको खून चढ़ाया। पर्सपेक्टिव इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव नहीं है, ये बायस्ड पर्सपेक्टिव है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।